हेलो सोनाली जी, कैसे हैं आप? हेलो। आपको बिग बॉस के घर के बाहर देखकर अच्छा लग रहा है? अभी तक हम टेलीविजन पर आपको देख रहे थे रोज। थैंक यू थैंक यू। मुझे अच्छा लगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस जिसमें जाने का अवसर मिला। और मुझे लग रहा था मेरे जैसे लोग तो एक हफ्ता भी नहीं टिक पाएंगे और लेकिन बहुत अच्छा मैं किया। थर्टी बहुत थ्री अच्छा डेज में, हाँ, 33 डेज में वहां पे रुक पाई। और उसके लिए मुझे कुछ मतलब ऐसी चीजें नहीं करनी पड़ी रुकने के लिए। जैसी मैं हूँ किया। वैसा मैंने अपने आप को दिखाया। और मैंने हम्म, बार बार कहा भी मैं ऐसी ही हूँ। हम्म, जो मेरे दिल के अंदर है वही बाहर होता है। और हम्म, मैंने कभी भी किसी की चुगली नहीं की। मैंने हमेशा जो बात कही वो सबके सामने कही। बिल्कुल। और नियमों को ध्यान में रखा। बिग बॉस के जो घर के नियम थे उसका एक भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। और हम्म, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजें की। हम्म, और मुझे कुछ समय तो ये समझने में लगा कि ये लोग कैसे हैं। हम्म, कुछ दोस्ती दिखाते थे, कुछ मतलब ठीक वैसे ही सिंपल दिख रहे थे। राइट। लेकिन धीरे धीरे 2 हफ्ते के बाद मुझे पता चलने लगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन आप जब वहां जाते हैं तो बिल्कुल घूम जाते हम्म, हैं कि एक रेगुलर लाइफ में बाहर हमारे साथ चीजें जो हो सकती है वो उस घर में मतलब कभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ राइट। तो हम अगर किसी की से हमें बुरा महसूस होता है तो हम साइड में हो जाते हैं हम्म। और उसके उससे नाता तोड़ लेते हैं, उसके घर नहीं जाते। लेकिन वहां तो आपको उसी के सामने फिर सुबह फिर उठ के करना पड़ता है। तो अलग चीजें हैं वहां पे। सोनाली जी, आप क्योंकि आप बाहर आ गए हैं तो मतलब बंदे बंदे इकट्ठे कर लिया आपने? मैंने सुना। बंदे तो हमेशा साथ ही होते हैं। टीम होती है पर वो अच्छे कामों के लिए होते हैं। और मैंने बार बार कहा मेरे मजाक साथ वहां है पे कि भेदभाव किया गया। नहीं? शो में मेरे साथ है ना, वहां जो जितने भी सदस्य थे उनमें से कुछ सदस्यों के द्वारा भेदभाव हुआ मेरे साथ। हम्म, और जहाँ पे बंदे मेरे बंदे देख लेंगे वो वाली बात है। वो आज तक मुझे कोई बता नहीं पाया मैंने कौन से सदस्य को बोली थी, क्योंकि हम्म, मैंने बोली नहीं किसी सदस्य को ये बात। हम्म, नहीं बोली मैंने। हम्म, वहां पे इस बात को साबित करने के लिए मेरा साथ नहीं दिया किसी ने, ना मेरी बात को पूरी तरह से सुना गया। जब भी मैं बात कहती थी अरे मैंने किसको कहा किसको कहा, लेकिन कोई इस बात को साबित नहीं कर पाया। जबकि मुझे टारगेट किया गया रुबीना, अभिनव और निक्की के द्वारा कि इसको घर से निकालने का एक ही तरीका है, इसके खिलाफ ये योजना बनाई जाए कि इस औरत से हमें थ्रेट है, ये पावरफुल है और ये हम्म, कुछ भी कर सकती है बाहर जाके, जो ऐसे कहती है कि मेरे लोग हैं। हम्म, मैं क्योंकि मुझे, मैं जानती हूँ मैंने किसको बोली ये बात और किस तरीके से बोली। आज मैं इसको बताना चाहती हूँ, खुल हम्म, के बताना चाहती हूँ। जब हम्म, मैं स्टार्टिंग में शो में गई तो उस समय मैं 21 तारीख को गई और 3-4 दिन बाद शूट होना था वीकेंड का। और हम्म, उस पे सलमान जी का बर्थडे के लिए परफॉर्मेंस दी गई थी, हर किसी को, मुझे नहीं मिली। मेरी हम्म, हॉबी है डांस करना। हम्म, मतलब मुझे गाना नहीं आता फिर भी मुझे गाते रहना, डांस करना, जी। ये चीजें मुझे वो बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं कारण यही रहता है कि मैं सलमान जी को पसंद करती हूँ। इस शो में रहने का कारण, आने का कारण यही रहा। हम्म, तो वो ही चीज मुझे करने नहीं दी जा रही तो क्या मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे? राइट। हाँ, तो उसके लिए मैं आवाज नहीं उठाऊंगी। हम्म, वहां पे मैंने बिग बॉस को कहा, मैंने कहा मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं रो रही थी, मुझे दुख हो रहा था। मैंने कहा देखो, हिंदुस्तान का शो है, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे लोग हैं भाई, मैं मेरे लोगों के सामने मैं बात रखूंगी, ये अच्छा। बात रखूंगी। मेरे लोग हैं, इसका जवाब मांगूंगी मैं आप लोगों से। हाँ, शो के जो लोग हैं उनसे मैं बोल रही थी ये बात, तो ये और आपने कैमरा धमकी पे नहीं बोली थी। थी या ऑफ द रिकॉर्ड था ये? बिल्कुल नहीं, ये मैं कैमरा पे बोल रही थी अकेले, पीछे अभिनव खड़ा था। अच्छा। मैं ये कह रही थी मैं शो के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ भाई, जब मैं इस शो में जिस चीज के लिए आई हूँ वही मुझे नहीं करने दोगे, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मेरे हम्म, साथ भेदभाव हो रहा है और आप लोगों को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। गुस्सा हम्म, भी आ रहा था मुझे। हम्म, जवाब इसका मतलब ये थोड़ी था कि मेरे लोग हैं बाहर मार डालेंगे आपको। ये हम्म। जवाब ये नहीं था इसका कहने का मतलब। जी, मैंने जो क्लिप देखा था, क्या? जब जब आपकी शायद बात चल रही थी निकी तंबोली से, तो उस समय आप हाँ। शायद आपने ये कहा था कि हाँ भाई तू बार बार ये, क्योंकि वो रिपीट कर रही थी, तो आपने कहा था हाँ अगर हम्म, तुझे इतना ही लग रहा है तो ठीक है, मैं ऐसा बोल देती हूँ। तब एक एक जो मैंने शो में देखा था, तब वो आपको जो पोक किया जा रहा था बार बार इस बात पर,
तब आपने कहा था तुम्हें ज्यादा ही लग रहा है ना, तो चलो ठीक है मैं मान हाँ, लेता हूँ। ये तो मैंने देखा था ये इतना। ऐसा था जब मैंने ये चीजें कही, तो मैंने शो के जो क्रिएटिव्स हैं उनको भी ये बात कही ना कि मेरे लोग हैं हम्म बाहर, वो भी मुझे देखना चाहते हैं। हम्म ये मतलब ये था। और हम्म बाहर हमारी मतलब जो मतलब देश को चला रहे हैं जो लोग, वो भी देख रहे हैं, भेदभाव मत करो, हम्म। मुझे भी परफॉर्म करने का मौका दो, मैं क्या करने आई हूँ यहाँ पे। आपको क्यों लगा, ये आप चीज थी। पहले तो आपको फिर ये फिर जी। फिर निक्की निक्की ने कहा क्या कहती फिरती है, क्योंकि अभिनव रूबीना ने कहीं ना कहीं उसको भड़का दिया था कि ये औरत ऐसे कहती फिरती है कि मैं देख लूंगी बाहर मेरे लोग हैं। निक्की हम्म। को पता ही नहीं मैंने किसको कहा है ये बात। राइट। निक्की ने भी वही समझा कि सच में अभिनव को कही होगी। और निक्की ने कहा कि तेरे लोग क्या है, लोग हमारे भी हैं, वो भी हाँ। देख लेंगे। हम्म बल्कि निक्की ने कही ये बात। हम्म फिर बार बार मुझे मतलब मेरे पे प्रेशर डाला गया, आपने राइट। कही है लोग देखने गए। मैंने कहा जाओ, कही है तो कही है, कर हाँ, लो, क्या ये उखाड़ लोगे। हमने देखा। और तो आज भी कहती हूँ, क्या उखाड़ लोगे मेरा मतलब मैंने नहीं कही, फिर भी मुझ पे बार बार इल्जाम लगाया है, कही है तो कही है, जाओ क्या कर लोगे। और ये तो मेरे खून के अंदर है। मैं देखो जाटनी हूँ, हरियाणा की, हमारे अंदर मतलब हमारे सबसे ज्यादा आर्मी में हमारे लोग जाते हैं जाटों के। राइट। और मैं डरती नहीं हूँ, मेरे नाना पड़नाना मामा सब आर्मी में रहे हैं। और हम्म मेरा खून खोलता है जब कुछ गलत होता है, गलत कोई बोलता है तो मैं उसका जवाब देती हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ। और मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है, क्यों ना दूं भाई, हमारे राइट। खून में है ये चीज। सोनाली जी, आपको क्यों लगता है कि ये रुबीना ने जो है एक जानबूझकर आपसे एक पंगा मतलब लेने की कोशिश करी? पहले बात तो हम्म। आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आपने बार बार शो में कहा कि भाई तेरे लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा था, तो आपको क्यों लगता है? और दूसरा, मैं आपका इंटरव्यू आज देख रहा था, एक जगह आपने कहा कि ये मेकर्स जो हैं थोड़ा बायस्ड हैं टुवर्ड्स रुबीना, आप ऐसा क्यों मानती हैं? देखिए रूबीना जी ने मुझे टारगेट करना शुरू किया तब 2 हफ्ते देखने के बाद उसको लगा कि ये महिला मेच्योर है और नियमों के साथ चल रही है, हम्म अच्छा कर रही है, किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर रही, झगड़ा नहीं कर रही, कहीं तेरी उपाधि छिन ना जाए, क्योंकि तुम तो अपना शातिर दिमाग भी इस्तेमाल करती हो। तो हम्म उसको इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी मुझसे। हम्म उसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, और जो मैं अच्छे काम कर रही थी उसको भी और लोग तवज्जो ना दे तो उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। वो जब मैं एक बताने की कोशिश करती मैं बात कर रही हूँ, वो उसको अपनी तरफ कर लेती थी और वो बात को मेरी को रफा दफा कर दिया जाता था। हम्म मुझे लगने लगा था रुबीना कहीं ना कहीं मुझे नापसंद करने लगी है। हम्म उसको लगता था कि सिर्फ मैं संस्कारी हूँ, मैं संस्कार दिखा रही हूँ। और उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सबने शो में मुझे बताया, मुझे उससे पहले नहीं पता था उसकी फैन फॉलोइंग क्या है। हम्म लेकिन फैन भी वही चाहते हैं जो उसको उनको अच्छा लगता है, उनका जो है कोई जिसको वो पसंद करते हैं उसी को देखना चाहते हैं। वो बुरा करे अच्छा करे उसी की बड़ाई करते हैं, उसी की फॉलो करते चले जाते हैं। कोई नया आपके सामने आता है तो ये तो आप उसको गलत दर्शाने की कोशिश कर। लगी कैसे आपको जी। रूबीना? आपको रूबीना की पर्सनैलिटी लगी कैसे वैसे? रूबीना को जब मैंने शो में जाने से पहले मेरा अलग ख्याल था, मैं रूबीना को इतना पसंद करने लगी थी। मैंने कुछ एपिसोड से ही मैंने कहा कितनी अच्छी महिला है, हम्म कितनी पोलाइट, कितना मतलब संयम रखती हैं। और जब मैंने शो में जाके देखा उतनी ही मुझे चिढ़ होने लगी उनसे, कि मैंने कहा ये क्या, मेरे दिमाग में जो छवि बननी थी इनके लिए, ये तो मैनेज करती है चीजों को, और जहाँ जरूरत पड़ती है चापलूसी भी कर लेती हैं, और फरेब भी करती है। तो हम्म उसके इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ जो मेरे सामने इन 4 हफ्तों में रहे। तो हम्म रूबीना जी इतनी घमंडी हैं। जब एक दिन न्यू ईयर वाले दिन जब हम लोग रात में, मुझे लगा कि देखो जब हम कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो चाहे हमारे घर में हो चाहे बिग बॉस का परिवार हो, तो उसमें मुझे लगा कि सबके साथ खुशी मनानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्या अभी इतनी जल्दी सोने की क्या बात है, 5 मिनट लेट सो जाएंगे। तो मैंने देखा। बातचीत करना शुरू की। इतना नफरत उसकी आंखों में, और ऐसे चक्कर काटने लग गई आगे पीछे कि मैं हम्म महारानी हूँ और तुम लोग मेरे सेवक हो सारे, और जब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं तुम लोग मतलब उफ तक नहीं कर सकते। उसने अपना घमंड इतना दिखाया ना, उस हम्म दिन मुझे नफरत हो गई, मतलब कि ऐसे भी लोग होते हैं। अरे कोई बोल गया तो क्या, कौन सी गलती कर दी रहे, राइट किसी को राइट। गाली तो नहीं दे रहे थे, खुशी मना रहे थे न्यू ईयर की, देखा हमने, हाँ मेरा हाँ। हक था उसमें। आया हम हाँ,
तो हाँ, मैंने देखा। उसका मतलब घमंडीपन मैंने वहां देखा, नोटिस किया, मैंने कहा क्या औरत है ये। हम्म। और फिर पता है वो मेरे को एसिडिटी अटैक आता है, ये होता है वो होता है, चलो अरे हम्म। भाई मुझे तो रोज ही हो जाती थी एसिडिटी, मैंने तो कभी कहा ही नहीं मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं अपनी गोली ली और अपना खाना खा लिया, उसको जी। थोड़ी सी एसिडिटी क्या होगी, बात का बतंगड़, क्या मतलब भाई कौन सी दुनिया से आए हो। हाँ, और आपको क्या मतलब, थोड़ा धीरे धीरे कोई बात कर रहा है उस शोर में सो नहीं सकते। हाँ, राइट। राइट। वो सलमान जी ने फिर कहा भी कि आपके घर के आगे पीछे गाड़ियों के हॉर्न कुछ आपको सुनाई नहीं, आप बड़े मतलब कौन से इलाके में रहती हो, वो हाँ। सारी चीजें कही उनको। हाँ, मुझे उनको उस बात पे थोड़ा ओवर रिएक्शन था। शर्मिंदगी महसूस हुई। हाँ। तो हाँ। मैं आगे मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं आपको बताऊं, ट्विटर पे आपके लिए दो सवाल आए, मैं फटाफट से आपसे पूछ लेता हूं। अब घर से निकलने के हम्म। बाद आपका रुबीना और निक्की से कैसा रिश्ता रहेगा, कैसे देखती हैं आप? देखिए मैंने, जब मैं घर से आ रही थी तो मैंने उनको कहा भी ये बात, मैंने कहा जो घर पे जो सिचुएशन होती है, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीजें कर बैठते हो तो आप लोगों ने की है, और ये सच्चाई है, लेकिन मैं नहीं बुरा मान रही हूँ उस चीज का, क्योंकि आपने अपने आप को बढ़ाना है आगे, 4 महीने से आप लोग लगातार लगे हो, और मेरी अच्छाई को देख के रुकोगे थोड़ी ना, आप हम्म। लोगों तो करना है, जो कोई आपके सामने कोई आ जाए। तो जी। उन लोगों ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, लेकिन बाहर आने के बाद मैंने कहा भूल जाएंगे सारी चीजें, और बाहर आने के बाद हम वैसे ही हैं, उनको उनके घर में रहना, मुझे मेरे घर में रहना, मैं अपना काम करूँ वो अपना काम करूँ, तो दोस्ती रहेगी। हम्म। और इतनी बुरी भी नहीं है रुबीना की, मतलब कि उसमें इंसानियत ना हो, तो वो मतलब अच्छी महिला है, पर गेम के लिए अपना शातिर दिमाग इस्तेमाल करती हैं। हम्म। ये सवाल था सिमोन ने पूछा था ट्विटर पे। अब विशाखा है, वो भी एक काफी पुरानी जर्नलिस्ट है और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने भी एक सवाल आपसे किया है कि ये बिग बॉस जो है वो क्या स्क्रिप्टेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम मैं मुझे भी लगता था कहीं ना कहीं कि इन हम्म। लोगों को बताया जाता है बिग बॉस के घर के अंदर कि हम्म। ये ऐसे करना वैसे, कोई किसी को कुछ नहीं बताता वहां पे, आपको कोई हिंट नहीं दिया जाता, आप अपने मन से करते हैं सारी चीजें। और हम्म। ये शो है अपने व्यक्तित्व को दर्शाने का, आप जैसे हैं वहां वैसे खुल के आ जाते हैं। हम्म। और कई लोग बनावटीपन करते हैं, कुछ दिन तक ही चलता है, लेकिन वो बनावटीपन चलता नहीं, आपका व्यक्तित्व बाहर आता ही आता है। हम्म। हम बड़ा एक पैटर्न देखते हैं कि एक हफ्ते में मतलब एक इंसान बड़ा हाईलाइट होता है, फिर दूसरे हफ्ते में दूसरा बंदा हाईलाइट होता है तो वो शांत हो जाता है। तो ऐसा देख के कभी कभी दर्शक लगता है कि ये थोड़ा एक एक स्क्रिप्टेड तरीके से, या तो मेकर्स उस तरीके से घुमाते हैं या दिखाते हैं उतना एडिटेड फुटेज कि ऐसा लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वहां पे हर रोज बदलता है, हर दिन, हर हम्म। सारे लोग बदलते हैं। हम्म। क्यों बदलते हैं? क्योंकि आपको टास्क दिए जाते हैं, टास्क के दौरान आपकी टीम बना दी जाती है, किसी को किसी के साथ मिला दिया जाता है, कौन किसके साथ फरेब करेगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, फिर हर हफ्ते गेम फरेब कर बदलता दिया है, आपके इसीलिए साथ? बदलता है। आपको लगा राखी ने आपके जी। साथ फरेब कर दिया एक टास्क के बाद? हाँ, मैंने कहा भी राखी आपने चीट किया मेरे साथ, मैं इतना विश्वास करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, आपको सपोर्ट किया, मैंने सबसे ज्यादा सपोर्ट राखी को किया 2 हफ्ते, जब सारे घर वालों ने उसको टारगेट किया। मैंने हम्म। कहा जो सबसे ज्यादा एंटरटेन कर रही है, खुश मिजाज है, सबको सबके साथ बात करती है, उसको हम्म। क्यों टारगेट कर रही हो, उसको रुला रुला के बहुत परेशान किया था। हम्म। तो मैंने उसका साथ भी दिया। फिर कैप्टन के लिए जब एजाज ने कहा था कि मुझे कैप्टन जैसे बनाने के लिए राइट। सारी राइट। चीजें हुई, तो लेकिन राखी ने उस समय इम्यूनिटी देने की जो बात का वादा किया था, इम्यूनिटी अभिनव को दे हाँ। डाली, और ये सब मतलब गड़बड़ किया। मैंने कहा चीट किया राखी और आपने, आपको तो लगा कि मैंने कहा राखी की चलो कोई बात नहीं, पर्सनैलिटी आपका जैसे गेम है बाहर ये। जैसे फिर हम भी मैंने राखी के साथ काफी लोगों को जो है उनकी आपकी आवाज। एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगा उनका, राखी का। और बट उनकी पर्सनैलिटी आपको क्या लगी? कुछ लोग बोलते हैं राखी फेक करती है, जैसे अंदर भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो फेक कर रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार नहीं राखी ही सच्ची है। तो आपको आपको क्या लगा? नहीं, राखी वैसी ही है, राखी का नेचर ऐसा ही है, वो मुझे लगता है बाहर की में भी ऐसे ही करती है। हम्म। अभिनव वाला मामला जो, हाँ वो है, वो कहती है मैं गेम कर रही हूँ, ये मैं गेम कर रही हूँ। शायद राइट। बाहर मतलब अभिनव के साथ कोई रिलेशन ना रहे, लेकिन यहाँ मैं कर रही हूँ, मुझे मुझे यही करना है, मैं राखी इसी से अपने आप को दर्शा सकती हूँ। राखी ने भी कहा है सोनाली जी, और वो हमने देखा भी है, लेकिन मैं आपसे एक बहुत सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सवाल है
वो मैं आपसे कर लेता हूँ, जो ऑनलाइन सब लोग जानना भी चाह रहे हैं। जो आपका और जो अली का सेगमेंट जो हमें देखा हमने टेलीविजन पर, तो वो गेम के लिए था या फिर अब गेम के बाहर भी आप यही कहेंगी कि यस आई लाइक अली? बिल्कुल, मैं पसंद करती हूँ उसको। नहीं तो मैं उसी दिन कह देती, सलमान जी ने जब पूछा था कि ये मजाक था, ये मजाक नहीं है, मुझे अच्छा लगता है अली, मैं उसको पसंद करती हूँ। उसमें क्या बुरा है? कुछ लोगों ने इसका, जैसे राखी ने भी कहा, हाँ नहीं, राखी ने मुझे कहा कि देखो मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या है सब घर वालों को पता था, लेकिन फिर भी मजाक बनाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं मतलब लोगों को टच ना कर जाए ये बात। तो रुबीना जी के द्वारा मजाक बनाया गया, अभिनव के द्वारा बनाया गया, बाकी अर्शी और ये लोग समझ रहे थे, लेकिन अर्शी ने फिर भी मजाक बनाया इसका। समझ रही थी, मुझे कहती थी रोज शाम में, रात में जब हम सोते थे, रोज कहती थी मुझे, मैं समझती हूँ आप पसंद करते हो अली को, पसंद करते हो, लेकिन फिर मेरे पीठ के पीछे मजाक बनाती थी। मैं और सबसे हैरान ये रहा कि आपकी अर्शी के साथ कैसे पट गई, मतलब जिसकी किसी से भी नहीं पटती, और वो वैसे वाकई में एक पैटर्न है अर्शी का कि जिससे दोस्ती करती है वो उसको सबसे पहले टारगेट बनाती है। आपकी कैसे अर्शी खान के साथ में पट गई? हाँ हाँ हाँ, देखिए मैंने उसको उसका नेचर मैंने भांप लिया था कैसी है वो, क्योंकि वो सबके साथ मतलब ऐसी चीजें बोल देती है और फिर उसको मजाक का रूप देती है। तो मैंने उसको बातों बातों में समझाया भी कि मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो लिमिट में करना इसको। और उसने लिमिट जहाँ क्रॉस की, मैंने उसको धमकाया भी है, झाड़ा है 2 बार बहुत अच्छे से। और मजाक उसका चलता रहता था, सबको पता है उसका व्यवहार कैसा है। और रियल लाइफ में अगर मतलब मुझे कहेंगे कि अर्शी के साथ आप एक दिन बिताए, तो मैं बिल्कुल नहीं बिता सकती। मेरा नेचर बिल्कुल उल्टा है, मैं अर्शी के साथ मैं एक दिन नहीं बिता सकती। उसने कहा बाहर मिलेंगे, मैंने कहा तू बाहर देखेंगे, वो बात तो मैं मन के अंदर सोच रही थी, लेकिन तू घर के अंदर मैं तेरे को झेल रही हूँ ये। और बेड उसने, पर उसकी ये शराफत थी, उसने मुझे बेड शेयर करने में उसने इंसानियत दिखाई। वो इतनी बुरी नहीं है, वो जैसी भी है लेकिन बुरी नहीं है, वो दिल उसका अच्छा है, वो उसने इंसानियत दिखाई मेरे हर मामले में। हाँ, मैं नेचर में हम दोनों का उल्टा था, और हम कैसे मतलब रेगुलर लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन बिग बॉस के घर में हमें कोई अगर प्यार देता है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उसका व्यक्तित्व जो मेरे सामने, मैं पहले अर्शी को जानती नहीं हूँ, मेरे को जैसा धीरे धीरे समझ में आया, अरे धीरे धीरे समझ में आया भी अर्शी क्या है, तो फिर मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। हाँ? मैं बोल रहा हूँ आप बिग बॉस के घर में जो हम लोग देखते हैं, वो जो हमें दिखाया जाता है वो देखते हैं, कुछ ऐसा मतलब कुछ गॉसिप या कुछ इंटरेस्टिंग बताइए जो शायद अभी तक दर्शकों को पता नहीं चला, लेकिन आपने वहां अंदर ऑब्जर्व कर लिया, जिससे कि जो हमारा इंटरव्यू देख रहे उन्हें कुछ और वैल्यू मिले, धमाकेदार कुछ स्पाइसी चीज। उसमें जैसे हम लोग रात में बैठते थे, अब जैसे हम बाहर की जैसे मेरी लाइफ है, उसमें ऐसा नहीं है, बड़ा सिंपल सा है मेरा जीवन ना। और वहां पे सब लोग जैसे सो जाते थे, तो हम 4-5 लोग बैठते थे, वो 4-5 लोग हर तरह की बातें करते थे, मैं सुनती रहती थी। मैं कहती थी मुझे इन्वॉल्व मत करना भाई इसमें, ना ही मैं ये गालियां सुनूंगी, मेरे सामने गालियां मत देना। तो हर तरह की गाली भी देते थे, और हर तरह से मतलब खुल के अपने दिल की बात करते थे, किसका किससे रिलेशन रहा, कौन कौन इसके जीवन में क्या कितने समय तक रहा, इस तरह की बातें भी होती थी, खुल के होती थी। अब ये मुझे पता नहीं कितना इसको दिखाया गया, कितना नहीं दिखाया गया, लेकिन वो बिंदास लोग हैं, वो अपने इस तरह का जीवन जीते हैं, वो उसको बताने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए वो बता रहे थे वहां पे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मतलब कुछ लोगों को इसको जान के खुशी भी मिलती है कि उनकी लाइफ के बारे में अच्छा डीपली हम जान पाए, दर्शकों को भी अच्छा लगे शायद। अभी इसको दिखाया कि नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये एक नया अनुभव था, मैं सोच के हैरान थी। मतलब कि ऐसे भी होता है कि इतना खुल के कोई बात करता है और गालियां दे दे के बात करता है। तो वो चीजें मैंने जब स्टार्टिंग में मैं आई कि शो में कोई गाली दे रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि नेशनल चैनल पे आप इतनी बड़ी गाली दे देते हो, जो हम कभी नहीं सुनते, और जिसको बच्चे भी शो देखते हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, हमारी माताएं बहनें देखती हैं, तो उसमें मतलब गालियां दे के बात कर रहे हो, तो ये कोई, अब मुझे लगता है इसको बड़ी बात नहीं माना जाता, तो चलता है ये तो सब, मतलब कि हाँ चल रहा है। दिखाया नहीं,
ऑडियंस को कि वो बस राखी की कुछ हमने गालियां सुनी थी तो उसके अलावा अच्छा, वो नहीं दिखाया गया क्या? वो जो पार्ट नहीं दिखता क्या, शाम में जो बैठते हैं रात में 2-3 बजे तक, वो नहीं 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 दिखा? नहीं दिखाते, हमें तो दिखाते हैं, ओके, सो चुके हैं ओके। रात को एकदम चादर ओढ़ के, और सुबह फिर डांस होता है जब 8 बजे उठते हैं तो। अच्छा सोनाली, सबसे ज्यादा इम्प्रेस अच्छा। किया बिग बॉस में? हाँ। सबसे ज्यादा इम्प्रेस आपको किसने किया बिग बॉस में, और आपके हिसाब से कौन जीतने वाला है बिग बॉस? देखिए, मेरे हिसाब से राहुल वैद्य को मैं विनर मानती हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि बड़ा ही सुलझा हुआ है। मैं पहले रूबीना जी को मानती थी कि हम्म। रूबीना जी जीत सकती हैं। रूबीना जी का व्यवहार जो है बिल्कुल उल्टा निकला, जो मैंने देखा था। हम्म। दिखता कुछ और है, लेकिन मैंने सामने गई 1 महीने में जो मैंने पाया वो अलग था। लेकिन राहुल वैसा ही है। राहुल के बारे में मैं सोचती कि राहुल को मैंने कम नंबर दिए थे रूबीना से, हम्म। लेकिन अब मैं राहुल को ज्यादा नंबर देना चाहूंगी, क्योंकि राहुल जैसा दिख रहा था वैसा ही है वो। बड़े अच्छा, साफ तरीके से अपनी बात रखता, बड़े ही बोलते हैं कि साफ राहुल और जो है सटीक। वो अली की वजह से राहुल जो है टिका हुआ है बिग बॉस। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग मतलब सवाल भी बिल्कुल नहीं है। उठाते हैं, और जो आपके साथ के जो हाउसमेट्स थे वो भी ये इल्जाम लगाते हैं। ऐसा कुछ है क्या मतलब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमारी किसी से दोस्ती होती है, हम किसी को पसंद करते हैं, तो उनकी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। लेकिन बिग बॉस का घर ऐसा है, हर कोई आगे बढ़ने के लिए, अपने गेम को खेलने के लिए जाता है। और राहुल तो कभी किसी का ना सुने, वो इस मामले में हम्म। राहुल बड़े ही साफ सुथरे ढंग से चलता है, और अपना विचार जो है उसका खुद का अपना होता है। अपनी चॉइस है उसकी, वो तो किसी की सुन ही नहीं सकता, वो इस तरह का है। हम्म। तो ऐसा नहीं है, वो अपने दिमाग से चलता है और बहुत अच्छे से खेल रहा है। और हर कोई वहां हर किसी को इस्तेमाल कर रहा है, तो हर कोई सोचता है। अब चाहे राहुल सोचे कि मैंने अली को इस्तेमाल किया, या अली सोचे मैंने इसको इस्तेमाल किया, तो मुझे नहीं लगता। दोनों की दोस्ती है, वो दिखती है साफ साफ। राइट। दोस्त हैं वो, तो दोस्ती के नाते एक दूसरे का टास्क में जरूर साथ देते हैं, लेकिन गेम अपना अपना खेल रहे हैं वो। सोनाली जी, आगे आपके लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? दूस, दूसरी तरफ दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी रूबीना जी के लिए। जी बताइए। रूबीना जी को अभिनव जी का बहुत सपोर्ट मिला। अभिनव जी ने अपने लिए तो खेला ही नहीं, अभी 3-4 हफ्ते से खेलना शुरू किया है। हम्म। मैंने अभिनव जी को बार बार कहा, मैंने कहा अभिनव जी आप क्या कर रहे हो? जीवन भर आपको आप ये कहलाओगे कि आप अपनी बीवी के नीचे दबे हुए हो, हम्म। जिंदगी भर सुनने को तैयार हो क्या? शुरू कर दो अभी भी अपना। हम्म। बहुत हो चुका, मतलब वैसे जोरू का अभिनव गुलाम टाइप अभिनव बहुत ने कर लिया नॉक आपने। लड़ाई अपनी वगैरह सुनो, कुछ अपने दिल की सुनो आप। बहुत कम दिखाते हैं। हाँ, आप भी इस घर में, हाँ, एक सदस्य के रूप में आए हो, तो अपना दिखाओ ना। छोड़ दो रुबीना जी को खेलने दो, वो अपने आप खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। तो हम्म। आप उसको सपोर्ट करने के चक्कर में अपने आप को मत भूलो। तो हम्म। उसमें अभिनव जी ने अपना सब कुछ लगा के रुबीना को आगे बढ़ाया है। राइट। तो जहां हम अली को कहते हैं कि अली उसको इस्तेमाल करा, नहीं, रुबीना ने अभिनव को इस्तेमाल किया है अपने गेम के लिए, बार बार किया है। और राइट। वो, उसको पूरा सपोर्ट उसका अभिनव का मिल रहा है। वो तो स्ट्रॉन्ग है, दो लोग हैं। यहाँ पे हम सब कुछ लगा के दोस्त मतलब बनाते हैं टास्क के लिए, दूसरा व्यक्ति अपने साथ लेते हैं, टीम बनाते हैं। वहां तो ऑलरेडी अभिनव मिला हुआ है ना उसको, वो इसलिए स्ट्रॉन्ग है। और एडवांटेज। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फैन उसकी फैन फॉलोइंग मुझे पता चली कि बहुत ज्यादा है रुबीना की। तो उस बलबूते पे वो कहीं ना कहीं धमकियां भी दे डालती है बिग बॉस को, जो मैंने अच्छा। सुना है यहाँ आने के बाद कि उसने धमकी भी दी है। जो मेरा मामला जब आया कि ये महिला धमकी देती है, हमें थ्रेट है इससे, ये पावरफुल महिला है, इस घर में हम सेफ नहीं है, तो उसने, नहीं तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। शायद मैं अभी एंटरटेन कर रही थी, मेरे निकलने की वजह यही हो कि रुबीना ने धमकी दी हो, अच्छा। शायद। ओके सोनाली जी, आगे व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आप पॉलिटिक्स में या एंटरटेनमेंट, किस किस राह को पकड़ने वाले हैं आप? देखिए, सबके सवाल यही होते हैं। मैं शुरू से ही दोनों लाइन एक साथ चल रही है मेरे। जब मुझे घर से काम की परमिशन मिली तब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की अपनी दूरदर्शन से। तो हम्म। वो मैंने करते हुए साल के बाद ही मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी, एक राइट। साल के बाद। तो जी। मैं, दोनों चीजें मेरी साथ चलती है। मैं एक्टिंग को नहीं छोड़ सकती, ना ही मैं समाज सेवा राजनीति छोड़ सकती। दोनों चलती रहेंगी, पहले भी चल रही थी, अभी भी साथ चलेगी। थैंक यू सो मच सोनाली जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा।